प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी के लिए निरंतर प्रभु से मैं कामना करता रहता हूं। और आपसे बातें करके, आपसे संवाद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? आप लोग तो बताते ही नहीं है ना? बताना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथियों, आज हम बात करते हैं प्रभु कैसे हैं, प्रभु का स्वभाव कैसा है। देखिए, इसमें अपने अपने मत हो सकते हैं। प्रभु कैसे हैं? कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी आदमी की भावनाएं होती हैं, वैसी ही प्रभु उसको दर्शन देते हैं, वैसे ही प्रभु उसके जीवन में आते हैं, उसी रूप में उसे स्वीकारते हैं। वरना हमारे प्रभु, वो प्रभु ही क्यों है, वो भगवान क्यों है? मैं अपने विचार बताता हूं आपको। साथियों, कभी किसी छोटे से बच्चे को देखा है, महीने 20 दिन का बच्चा, किसी का भी, उसमें कोई द्वेष नहीं, कोई मोह नहीं, कोई पाप नहीं, पांचों विकारों से वो दूर है। कितना सरल, कितना कोमल वो होता है। तभी कहते हैं ना, बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं। ऐसा मेरा ठाकुर है, नवम सरल, बिल्कुल वो नहीं जानता कि वो हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, या किसी और धर्म से बिलोंग करता है। वो नहीं जानता कि वो किस जाति से बिलोंग करता है। वो नहीं जानता, उसमें ऐसी कोई मलिनता है ही नहीं, कोई कपट नहीं। वो नॉर्म सरल है। इसलिए कहा जाता है बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। आप सोचिए, आपके विरुद्ध धर्म के किसी आदमी का बच्चा यदि आप देखते हो और उसकी तरफ मुस्कुराएं, तो वो आपको मुस्कुरा के जवाब देता है, बराबर वो व्यवहार करता है। ऐसे सरल मेरे प्रभु हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं ये सारा संसार, ये सारे लोग, सारे जीव उन्हीं ने बनाए हैं, उन्हीं के हैं, और किसके हैं। वो भेद नहीं करता, वो ऐसा सरल है, वो भेद नहीं करता। अब बात आती है कि उनको अपनाएं कैसे। जरूरत ही नहीं है, वो तो तुम्हारा अपना है ही, तुम्हारा अपना ही है। वो गैर कब से हो गया जो अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान को लोग समझते नहीं, जानते नहीं, इसलिए इतना द्वेष, इतना क्लेश देशों में, एक देश में, राज्यों में, एक राज्य में, अलग अलग जातियों में एक ही क्यों है? क्यों है? हम तो समझ नहीं पाए आज तक। मेरा प्रभु तो इतना नवम सरल है, उनकी क्या व्याख्या करेंगे बताओ? हम जैसे अल्पमति, कम बुद्धि वाले उनकी व्याख्या कर सकते हैं? नामुमकिन है साथी। फिर भी जैसा हम जानते हैं, बातें करते हैं, वो ऐसा नवम सरल है कि वो कुछ नहीं देखता तुम किस धर्म से आते हो, तुम किस जाति से आते हो, तुमने कपड़े कैसे पहने, तुमने नहाए हो नहीं नहाए हो, तुमने क्या खाया है क्या पिया है ना। वो भेद नहीं करते। वो
कर्म का सिद्धांत उनका अलग काम करता है, वो डिपार्टमेंट अलग है, वो तो व्यवस्था है। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट की व्यवस्था अलग होती है, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अलग होती है, तो एक दूसरे की व्यवस्था में कोई डिस्टर्बेंस करना है ना, गलत होगा। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है, लेकिन जो प्रभु हैं, प्रभु तो ऐसे भाव, अपने अपने भाव होते हैं। कोई प्रभु को लड्डू गोपाल जी के रूप में आजकल बहुत, वो माएँ उन्हें पुत्र रूप में स्वीकारती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनको अपना वात्सल्य प्रदान करती है, और वो उसी स्वरूप में, ये हैरानी की बात नहीं है, उसी स्वरूप में वो उनसे वैसा ही व्यवहार भी करते हैं। हमने देखा है अपनी आंखों से। सिर्फ एक वो भजन जो चलता है ना, उसको सुन के नहीं हम कहते, हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं जो कहता हूं अपने अनुभव से कहता हूं, हमने वैसा व्यवहार करते उनको देखा है। कुछ लोग उन्हें पिता स्वरूप में स्वीकार करते हैं, परम पिता हैं आप, वहां वो उसी स्वरूप में उनसे व्यवहार करते हैं। कुछ लोग मित्रवत व्यवहार करते हैं प्रभु से, तो उन्हें वो उसी रूप में स्वीकार करते हैं, उसी रूप में वो उनके साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। कुछ लोग भगवान से बहुत डरते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है उनमें, खोट है, कोई अपराध है जिससे वो प्रभु के सामने जाने से डरते हैं। तो डरना उनका नेचुरल है, और यदि आप निर्मल हैं, आप साफ हैं, आप स्वच्छ हैं, आप निर्दोष हैं, तो फिर उनसे डर कैसा, है ना। हमारे भाई जी कहते थे कि भगवान से सामीप्य का एक सरल मार्ग वो बताते थे कि कोई रिश्ता उनसे बना लो। जैसे माताएं बहनें हमारी लड्डू गोपाल जी से माता पुत्र का रिश्ता बना लेती, किसी ने कोई रिश्ता बना लिया, किसी ने पिता का रिश्ता बनाया, किसी ने सखा का रिश्ता बनाया। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। साथियों, नाम लेना और उनकी व्याख्या करना तो अनुचित होगा, लेकिन मैं एक परिवार को जानता हूं। एक अंकल आंटी थे, मंदिर के पुजारी हैं श्री राम दरबार में, और अंकल की आयु उस समय लगभग 65 वर्ष रही होगी, और वो बहुत बीमार पड़े। बहुत सारे डॉक्टर्स को पहले अपने शहर में लोकल में दिखाया गया, फिर आगे से आगे रेफर होते गए, पीजीआई रेफर हो गए, एम्स में रेफर हो गए, और एम्स के डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि बचना इनका कठिन है, लेकिन हम सेवा करते हैं। और वो परिवार ऐसी हालात में था, वर्णन करना मुश्किल है। जो आंटी थी, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, इतनी चिंताएं, पैसे की व्यवस्था, बहुत सारी समस्याएं हो जाती, आप समझ सकते हैं। तो अब वो निरंतर भगवान का भजन आरती वही करती, मंदिर में जो पुजारी थे, तो उन्होंने जो ग्रंथ पढ़े थे, सुने थे, वो इतनी सरल हृदया थी, उन्होंने सुन रखा था कि प्रभु से कोई अपना भाव, कोई रिश्ता बनाया जाए। उसी दौरान रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। ये सत्य घटना है,
मेरे स्वयं के जीवन में मैंने आंखों से देखी है। और अंकल जी तो एम्स में एडमिट हैं। मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन फ़ोन पे पड़ोसियों के यहाँ से बात होती थी, पीपी कॉल। तो बताते थे कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि जब तक सांस चल रही है हम इनको वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, फिर आप ले जा सकते हैं। अब रक्षाबंधन का त्यौहार आया और उन आंटी जी का कोई भाई नहीं था, तो उन्होंने भाव उनके ऐसे बने कि कुछ और उनके सह पुजारी, साथी, दोस्त, मित्र, ज्ञानी जो भी थे उनको बुलाया, उनसे मंत्रणा की, बातचीत की और कहा कि यदि जिसका भाई ना हो वो रक्षाबंधन कैसे बनाए। बोले वो धर्म भाई बना लेते हैं, धर्म से किसी को अपना भाई मान लेते हैं और रिश्ते को सगे रिश्ते की तरह निभाया जा सकता है। ठीक है, आज आप प्रबुद्ध जन बैठे हैं, आप अनुष्ठान कीजिए और मैं आज से भगवान को अपना भाई मानती हूँ। और आप जैसा शास्त्रों में वर्णित है उस तरीके से आप इसका अनुष्ठान करवाइए। उन्होंने अपना मंत्रोच्चार से अनुष्ठान करवाया और आंटी जी ने पूरे श्रद्धा से, भाव से भगवान को राखी बांधी और उनको भाई स्वीकार कर लिया कि आज से आप मेरे भाई। मेरा तो कोई भाई नहीं है। ठीक है, और सब चले गए तो आंटी जी अकेली और उनके भाई सामने। फिर आंटी जी के भाव पड़े, भाई के सामने बहन के भाव पड़ते। भैया बड़ी मुसीबत है और कोई आश्रय नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हम किसी मंत्री संतरी को नहीं जानते कि कोई हमारी मदद कर सके। लेकिन आज तुम्हारे जिया जी ना जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, जिंदगी की जंग है और अभी लड़कियों की शादी करनी है, कोई व्यवस्था नहीं, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं। बेटा है, छोटा था उस समय, मेरा मित्र रहा वो। मैं क्या करूंगी, मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आता, कोई आश्रय नहीं है। अब तो तुम्हारा ही आश्रय है, तुम मेरे भाई हो आज से। माफ करना दोस्तों, सत्य घटना है, भाव हो जाते हैं। उसी दिन माता जी तो भगवान से प्रार्थना करते करते भूखी प्यासी वहीं सो गई। बस नित्य इंतजार था कि दिल्ली से कोई खबर आ जाए। डॉक्टर्स कहे ही चुके थे। शाम को फोन आता है, जो भी कोई पड़ोसी बेचारे वहां साथ में गए हुए थे एम्स दिल्ली, उनका फोन आता है, आंटी जी। अब वो तो घबराई हुई है, पता नहीं क्या खबर आएगी। आंटी जी, डॉक्टर्स ने कहा है वेंटिलेटर हटा दिया है अंकल जी का और वो रिकवर कर रहे हैं, बहुत तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। और आप विश्वास करें ना करें, मेरे तो सामने की घटना है। 3 दिन बाद अंकल जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके हरियाणा रोडवेज की बस में बैठ के, एम्बुलेंस में नहीं, अपने घर आए थे। 17 साल उसके बाद वो जीवित रहे हैं। सभी बेटियों का विवाह किया, सारे कर्तव्यों का पालन किया। अभी से आप क्या कहेंगे? यदि आपको ये कहानी काल्पनिक लगती है तो मैं संदर्भ दे सकता हूं, उनके नाम, एड्रेस बता सकता हूं, शायद इसकी आवश्यकता ना पड़े। साथियों, वो हमारा प्रभु बहुत बहुत दयालु, बहुत कृपालु है। करुणा निधान उनका नाम है।
वो आप रोते हैं तो आपके साथ रोने लगता है, आप मुस्कुराते हैं तो आपके साथ मुस्कुराने लगता है। ऐसा नौम सरल मेरा परमात्मा है, पर उसे जाने कौन। हमने तो ये उसे या तो डराने की वस्तु समझ लिया या मांगने के लिए साहूकार समझ लिया है। नहीं, उसने सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए कर रखी हैं। समस्त चराचर को वो संभालता है सिर्फ अपनी एक मुस्कान मात्र से। इसलिए साथियों, अन्य आश्रय मूर्खता होगी, और मैं तो कहता हूँ प्रभु के स्वभाव को जानें, उसको समझें, फिर व्यवहार करें। भगवान कोई मांगने वाला दरबार नहीं है, भगवान कोई डराने की चीज नहीं है। भगवान हमारा प्रेम है, भगवान हमारे सरल हृदयों में निवास करता है और निरंतर हमारे साथ है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, हरि भजन, उसी से तुम्हारा हृदय भी सरल हो जाएगा। और जिस दिन कुटिलताएं गई, प्रभु से साक्षात्कार होते देर नहीं लगती। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे मेरा संवाद बना रहे। और इस प्रकृति को, मैं बार बार कहता हूँ, प्रकृति को कोई हानि ना पहुंचाएं। हो सके तो प्रकृति की कोई सहायता यदि आप कर सकते हैं, कुछ सहयोग दे सकें, क्योंकि आप भी इसी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। यही माता है आपकी, मेरी, सबकी। और मिलते रहेंगे, आता हूँ बहुत जल्द। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। आप सब लोगों के अंदर विराजमान परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।